मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी परमात्मा को नमस्कार करके वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी गुण प्रकट करने की भावना से यहाँ सर्वप्रथम इष्ट देव को नमस्कार किया और उसके पश्चात तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से की गई। इस संदर्भ में पहले अध्याय की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे और दूसरे अध्याय के अंतर्गत 7 सूत्रों की हम यहाँ कल तक चर्चा कर चुके हैं और आज अपने को 2 प्रवचनों के माध्यम से, जो कि 1.5 घंटे के हैं, उसमें अपने को ये दूसरा अध्याय पूर्ण करना है। जिन 7 सूत्रों की पीछे चर्चा हुई है उसमें जीव के असाधारण भावों को बताया गया है। कितने प्रकार के भाव जीव के होते हैं, जीव का क्या स्वरूप है, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, इन 5 भावों से सहित ये जीव है और इन 5 ही भावों के स्वरूप की चर्चा भी थोड़ी बहुत हमने यहाँ की। 5 भावों के भेद बतलाए, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, ऐसा कहकर के 2, 9, 18, 21 और 3 इस तरह से भेद बतलाए गए। फिर शिष्य प्रश्न करता रहा कि 2 भेद कौन से हैं, तो सम्यक्त्व चारित्र्य कहकर के 2 भेद बतला दिए। फिर 9 भेद कौन से हैं, तो 9 की चर्चा कर दी। इसी तरह से 18 की बात कही, फिर 21 की बात कही, 3 की बात कही। सभी भेद प्रभेदों को नाम सहित उमा स्वामी आचार्य ने यहाँ बतला दिया। 5 भावों की इस चर्चा के चलते हुए ही शिष्य ने बीच में प्रश्न किया कि आपने ये जीव के असाधारण भाव तो बतलाए, लेकिन जीव होता क्या है, जीव को पहचानेंगे कैसे हम? जीव की चर्चा चल रही थी ना, तो शिष्य ने एकदम प्रश्न किया कि जीव क्या होता है, जीव कैसे पहचाने हम? तो फिर 8 नंबर का सूत्र यहां दिया, जहां से अपन चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मूल सूत्र मैं बोलता हूं, आप उसको रिपीट करें। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, माने उपयोग है लक्षण जिसका, उपयोग लक्षण है। ये उपयोग क्या चीज है, तो उपयोग की चर्चा फिर आगे कर रहे हैं। ये उपयोग क्या है कि ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं, ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जीव का लक्षण है ये ज्ञान और दर्शन, माने जानना और देखना। जानना देखना जीव का स्वभाव है। जीव की पहचान जानने देखने से होती है, ज्ञान गुण से होती है। ये इसका लक्षण है। लक्षण आप जानते हैं किसे कहते हैं? जिस पहचान के चिन्ह के माध्यम से जिसका लक्षण बनाया जा रहा है उसे दूसरी वस्तुओं से पृथक किया जा सके, वो लक्षण कहलाता है। किसी भी चीज का कोई लक्षण, कि क्या लक्षण बनाए हम जीव का कि जिससे जीव को अलग पहचाना जा सके। दूसरी वस्तुओं से जीव को जिस प्रकार अलग जाना जा सके, उन पहचान के चिन्ह विशेष को लक्षण कहते हैं। ठीक है, वो लक्षण क्या है? जानना देखना। अमूर्तिक जीव का लक्षण नहीं है, दिखाई नहीं देता, ये जीव का लक्षण नहीं है। क्योंकि अमूर्तिक पना तो धर्म द्रव्य में भी पाया जाता है, अधर्मास्तिकाय में भी है, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य में भी अमूर्तिक पना है। इसलिए जीव अमूर्तिक है, यह बात तो सत्य है, लेकिन जीव का लक्षण अमूर्तिक है, यह बराबर नहीं है। ख्याल में आई बात? जीव अमूर्तिक है, इसमें तो कोई दोहरान नहीं है। जीव अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण का विषय नहीं है, चक्षु से दिखाई देने योग्य नहीं है, ये बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन फिर भी जब जीव के लक्षण की बात आएगी, जब जीव को पहचानने की हम बात करेंगे,
तो फिर वो पहचान का चिन्ह ज्ञान और दर्शन हो सकता है, वो पहचान का चिन्ह अमूर्तिकपना नहीं हो सकता है। तो यहां उपयोगो लक्षणम कहकर के बहुत ही मार्मिक बात कह दी है कि जानना देखना, इससे जीव की पहचान होगी। देखिए फिर कहते हैं, शिष्य ने प्रश्न किया कि उपयोग क्या है, ये उपयोग कैसा होता है। तो उपयोग की चर्चा करते हुए आगामी सूत्र दिया, जिसमें कहा सद्विविधोष्ट चतुर्भेद है। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद है। स अर्थात वह, द्विविध दो प्रकार का है, और अष्ट चतुर्भेद है, 8 और 4 भेद वाला है। देखो कैसी चर्चा करते हैं आचार्य देव, किस तरह से बात कही है। उपयोग की चर्चा चल रही है, उपयोगो लक्षणम ऐसा कहा, और फिर कह दिया द्विविधो अष्ट चतुर्भेद है। द्विविधो दो प्रकार का, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। उपयोग दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और फिर कहा अष्ट और चतुर, माने 8 और 4 भेद वाला है। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानोपयोग 8 भेद वाला और दर्शनोपयोग 4 भेद वाला है। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्य ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस तरह से 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग हैं। ठीक है। और इसी तरह चतुर्भेद है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। वो कौन कौन सा? चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इनके माध्यम से इस जीव का जानने और देखने का व्यापार होता है। ये उपयोग के संदर्भ में यहां तक बात हुई। आपने उपयोग के भेद तो बतला दिए, लेकिन जीव के भेद तो बताया ही नहीं। जीव के भी कुछ भेद हैं क्या? तो ऐसा कहकर के फिर आगे जीव के भेद प्रभेदों की चर्चा प्रारंभ हो गई। वास्तव में उपयोग की जो चर्चा है, ये भी बहुत मार्मिक चर्चा है। यदि टीकाकारों की दृष्टि से हम इस विषय को खोलें और उस बात को देखें, चाहे वो रामजी भाई की टीका उठा करके देखें, चाहे सरवार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, इन ग्रंथों को जब भी हम देखें तो ये उपयोग की बहुत मार्मिक चर्चा की गई है। ज्ञानोपयोग पूर्वक, ज्ञानोपयोग जो भी होता है वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, बराबर। मैं 2-3 मिनट थोड़ी बात को विशेष स्वाध्यायी लोगों के लिए करना चाहता हूं, तो आप लोगों को यदि पीछे कुछ ना समझ में आए तो आप 2-4 मिनट का धैर्य रखें। उपयोग कहा ज्ञान दर्शन के व्यापार को, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। मेरी यहां आप लोगों से शंका है, पूछना है, जो स्वाध्यायी आत्मार्थी हैं, कि क्या दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों अलग अलग गुण की पर्याय हैं या दोनों एक ही गुण की पर्याय है? यदि दोनों अलग अलग गुण की पर्याय हैं तो यहां मेरा एक और प्रश्न है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, तो क्या ज्ञान गुण की पर्याय को होने के लिए दर्शन गुण की पर्याय की अपेक्षा है? और यदि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है तो इसका अर्थ दर्शनोपयोग पूर्व पर्याय है और ज्ञानोपयोग उसके बाद वाली पर्याय है। यदि दोनों को अलग अलग गुणों की पर्याय मानते हैं तो जिस समय ज्ञानोपयोग हो रहा है उस समय दर्शन गुण की पर्याय क्या करेगी, और जिस समय दर्शनोपयोग हो रहा है क्या उस समय ज्ञानोपयोग कार्य कर रहा है या नहीं? छद्मस्त अवस्था में तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये क्रमशः होते हैं, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। ऐसा नहीं लगता हमारे को इस चर्चा में कि दर्शन और ज्ञान में परस्पर में एक दूसरे की पराधीनता दिखाई दे रही है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के पराधीन हो गया है, जबकि यहां तो एक पर्याय को स्वतंत्र रूप से परिणमन करने के लिए या एक गुण को स्वतंत्र रूप से परिणमन करने के लिए दूसरे गुण की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। फिर क्यों इस तरह की बात हुई? और जब हम केवल ज्ञान की बात करते हैं तो केवल ज्ञान में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युगपत होते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा के, अरहंत परमात्मा के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग माने केवल दर्शन और केवल ज्ञान,
ये दोनों उपयोग युगपत होते हैं, तो फिर वही शंका खड़ी होती है। तो क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए, इन दोनों को एक मानने में भी समस्या खड़ी हो रही है। यदि इन दोनों को एक ही गुण की पर्याय माना जाए तो अरहंत परमात्मा के तो दो भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय कही है, और यदि इनको दोनों को अलग अलग गुणों की पर्याय माना जाए तो यह समस्या खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है कि ज्ञानोपयोग को दर्शनोपयोग के बाद में क्यों स्वीकार किया गया। अपराधीनता सी दिखती है। क्या समाधान है इस समस्या का? दोनों ही तरफ समस्या दिख रही है। देखिए, वस्तु स्थिति तो यही है, समाधान तो इसी प्रकार है कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय ही होना चाहिए। ठीक है, दर्शनोपयोग दर्शन गुण की पर्याय है, ज्ञानोपयोग ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, रही बात इनके क्रम से होने की कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के लिए विषय प्रदान करता है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के लिए विषय प्रदान करता है और ज्ञानोपयोग श्रद्धा के लिए विषय प्रदान करता है। किसमें अपनापन करना? ज्ञान ने जिन विषय को जाना है ना, ज्ञान ने जिन पदार्थों को जाना है, या ज्ञान ने शास्त्रों के माध्यम से, आगम के आधार से, गुरु उपदेश से जिन पदार्थों को जाना है, उन पदार्थों को जानकर श्रद्धा ने उसमें अपनापन किया है। इसलिए श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है। श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है, लेकिन श्रद्धा के सम्यक होने पर ज्ञान का नाम सम्यक पड़ता है। अरे कैसा परस्पर लिंक है एक दूसरे से। तो इन दोनों को यदि भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय माने, फिर वो जो समस्या थी दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग की, कोई समस्या नहीं है इसमें। दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन का कार्य कर रहा है, ज्ञानोपयोग विशेष जानने का काम करता है। जिस समय ज्ञानोपयोग विशेष जानने का काम करता है, उस समय दर्शनोपयोग के माध्यम से अन्य किसी वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है। जिस समय दर्शनोपयोग के माध्यम से किसी पदार्थ का सामान्य अवलोकन हो रहा है, उसी समय ज्ञानोपयोग अन्य विषय को विशेष जानने में प्रवृत्त हो रहा है। ये सहज बात है। तो इस तरह से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के संदर्भ में बहुत मार्मिक चर्चाएं भी आचार्यों ने की है, जो मूल ग्रंथों से भी जानने योग्य है। और दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की बहुत मार्मिक चर्चा बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने की है। तो वहां से यदि मूल से पढ़ें तो बड़ा आनंद आएगा। सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग कहा, सत्तावलोकन की चर्चा की। मतलब सत्तावलोकन को मतलब इस तरह से प्रतिपादित किया कि जैसे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, जैसी जो चर्चा की है ना, उस तरह की चर्चा है 44-45 गाथाओं के आसपास द्रव्य संग्रह में। चलिए खैर, ये तो उपयोग के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात हुई। अपन आगे बढ़ते हैं। जब उपयोग के भेद प्रभेद यहां बतलाए गए तो शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि आपने ज्ञान दर्शन उपयोग के भेद तो बतला दिए, लेकिन जीव के भेद कौन से हैं? जीव तो अभी हमारे को समझ में ही नहीं आया। जानने देखने वाला जीव होता है, लेकिन होते कौन है? तो फिर आगे बहुत मार्मिक सूत्र दिया, संसारिणो मुक्ताश्च। अब ये बहुत सरल सरल प्रकरण है ना। संसारिणो मुक्ताश्च माने संसारी और मुक्त दो तरह के जीव होते हैं। जीव के दो प्रकार हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। पाठशाला के अंदर जो लोग पढ़ते होंगे है ना, उनको खबर होगी इन बातों की। ये संसारी जीव और मुक्त जीव, जो जीव संसार में रहते हैं वे संसारी जीव कहलाते हैं, और जो जीव अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर अपनी आत्मा में लीन हो गए हो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के माध्यम से, उनकी सम्यकता के माध्यम से, जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है, संसार का जिनके अभाव हो गया है, समस्त कर्म से जो रहित हो गए हैं, राग द्वेष से जो मुक्त हो गए हैं, वे वास्तव में मुक्त जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो मुक्त जीव कौन है? कि सिद्ध परमात्मा। वास्तव में मुक्त भी कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के मुक्त जीवों की चर्चा आई है। एक दृष्टि मुक्त, एक मोह मुक्त, एक जीवन मुक्त और एक देह मुक्त। 4 प्रकार से मुक्त जीवों की चर्चा है। जब कभी भी मुक्त जीवों की चर्चा चलती है तो हमारा ध्यान उन्हीं मुक्त जीवों की तरफ जाता है जो सिद्ध परमात्मा है, जो देह से मुक्त हो गए हैं। लेकिन भैया दृष्टि से मुक्त भी तो है कोई,
मुक्त स्वभाव पर जिनकी दृष्टि है वे दृष्टि मुक्त हैं। सम्यक दृष्टि जीव, उन्हें दृष्टि मुक्त कहा जाता है। मोह से जो रहित हो गए हैं, ऐसे 10वें गुणस्थानवर्ती, 12वें गुणस्थानवर्ती, क्षीण मोह, उपशांत मोह गुणस्थानवर्ती जो जीव हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है मोह मुक्त। 10वें गुणस्थान वालों के लिए। 12वें गुणस्थान वालों के लिए जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा, माने अब इनका जीवन कभी खत्म नहीं होगा, जीवन से मुक्त हो गए हैं। और जो सिद्ध परमात्मा हैं वे देह मुक्त कहलाते हैं, माने अशरीरी होते हैं। 5 परमेष्टियों में सिद्ध परमेष्टि ऐसे हैं जो शरीर से रहित हैं, देह से मुक्त हैं, है ना। सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं? आप लोगों ने देखा कभी सिद्ध परमात्मा को? कहीं कोई प्रतिमा देखी सिद्धों की? सिद्धों की प्रतिमा देखी? कहीं कहीं जैन मंदिरों में, दिगंबर जैन मंदिरों में, श्वेतांबर मंदिरों का तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन दिगंबर जैन मंदिरों में कुछ एक आकृति इस तरह की बनी रहती है, जो ब्लैंक खाली आकृति, वो सिद्ध परमात्मा है, सिद्धों की प्रतिमा है वो। लेकिन उसमें जो आकार हमारे को दिखाई दे रहा है ना, वो सिद्ध नहीं है, उसमें जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सिद्ध है। सिद्ध कौन है? क्योंकि सिद्ध तो निराकार होते हैं, सिद्ध तो अशरीरी होते हैं। नमो सिद्धाणम बोलते हैं ना हम लोग सब, वे सिद्ध मुक्त जीव हैं। संसारिणो मुक्ताश्चय, हम लोग सब संसारी जीव हैं। मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये सब संसारी हैं। और जिनके इस संसार का अभाव हो गया है और सिद्ध दशा की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, वे सब मुक्त जीव हैं। ठीक है। मोह मुक्त और जीवन मुक्त, हाँ, क्या? मोह मुक्त में तो मोह का अभाव हुआ है। मोह मुक्त में तो 11वें गुणस्थानवर्ती भी आएंगे। 10 से 12, 10वें 11वें को लगाएं मुख्य रूप से, है ना। 12वें वालों को मोह मुक्त के साथ साथ में जीवन मुक्त भी कहा जा सकता है। तो ये 10+ होगा वो 12। हाँ, क्योंकि सिद्ध भी तो ये सब मुक्त ही है ना। हाँ, सिद्ध तो सर्व मुक्त हो गए हैं। सिद्ध परमात्मा तो वो तो देह मुक्त हो गए हैं। तो मोह मुक्त में 10वां दे दिया। हाँ, मोह मुक्त के अंदर 10वें को भी शामिल किया जा सकता है। सूक्ष्म लोग बचा है ना, 10वें वाला निश्चित रूप से ऊपर बढ़ेगा। मोह का अंतिम क्षण 10वें में है ना। 11वें का पहला, वो 11वें का पहला कहो कि 10वें का अंतिम कहो? 11वें नहीं आएगा, 12वां भी हो सकता है। उपशम श्रेणी वाले के 11वां होगा और शपथ श्रेणी वाले के 12वां होगा। 12वें को जीवन मुक्त कहेंगे, क्योंकि अब वो निर्वाण की प्राप्ति ही करेगा, जीवन से मुक्त हो गया। वो वर्तमान में जो जीवन चल रहा है वो अंतिम जीवन है। 10वें 11वें वाले के लिए अभी कोई गारंटी नहीं है, उसका तो अभी हो सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी शेष हो संसार परिभ्रमण का, ये भी बात संभव है। वो तो अभी 11वें गुणस्थान से वापस गिर सकता है। अरहंत परमात्मा को भी हम मोह मुक्त ही कहेंगे। 12वें गुणस्थान वाले तो मोह मुक्त हैं ही, अरहंत परमात्मा भी मोह मुक्त ही हैं। लेकिन जो सिद्ध परमात्मा है वे सिद्ध परमात्मा देह मुक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर शिष्य ने प्रश्न किया आगे कि साहब ये समझ में नहीं आया हमारे को, थोड़ा सा संसारी जीवों को समझाओ ना, संसारी जीव कौन होते हैं? तो कहा संसारी जीवों के भी 2 भेद हैं, समनस्का अमनस्का। समनस्का अमनस्का द्वितीय अध्याय का 11वां सूत्र है ये, है ना, पीछे जो लोग देख रहे हैं। समनस्का अमनस्का, समन मन सहित, समनस्का माने मन सहित वाले, और अमनस्का मन रहित वाले, मन का जिनके अभाव है। माने संसारी जीवों को 2 भागों में बांट रखा है, एक सैनी जीव और दूसरे असैनी जीव। ठीक है, सैनी और असैनी इस तरह से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है संसारी जीवों को। देखिए इसके अतिरिक्त भी संसारी जीवों के और भेद मिलते हैं, इन 2 के अलावा भी। माने शिष्य ने फिर प्रश्न किया, ऐसी बात सामने रखी कि हमारे को कुछ और भी कुछ सुने थे, आप ये समनस्क अमनस्क कह रहे हो, हमने तो शायद और ही कुछ सुना है संसारी जीवों के भेद, कि हाँ हाँ दूसरे प्रकार से भी हैं।
संसारी जीवों के भेदों को दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है कि वो कौन से हैं। तो आगे फिर सूत्र दिया, संसारेण त्रस स्थावराः, संसारेण त्रस स्थावराः। इतना सरल है, बिल्कुल सरल अर्थ ख्याल में आ रहा है। संसारेण त्रस स्थावराः, और जैसे ही तोड़ेंगे ना तो ये जो बीच में जो आधा स दिखाई दे रहा है ये विसर्ग हो जाएगा। तो संसारीण है संसारी, और त्रस और स्थावरः। तो संसारीण है माने संसारी जीव, त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हो जाते हैं। संसारी जीवों के दो भेद हो जाएंगे, त्रस जीव और स्थावर जीव। ये तो प्रसिद्ध है। माने देखिए आप छोटी छोटी सी बातें, वही व्यक्ति ये सोचे कि साहब ये बहुत कठिन है या हमारे लिए नहीं है, ये सारी बातें प्रथम भूमिका वाले शिष्य के लिए है। आपको खबर होनी चाहिए इस बात की। क्या कहा गया है? संसारी जीव और मुक्त जीव। पहले तो जीव के दो भेद कर दिए, फिर संसारी कौन होते हैं कि जो संसार में रहते हैं वो संसारी हैं। कि कौन से जीव संसार में रहते हैं कि जो त्रस होते हैं और जो स्थावर होते हैं, वे दोनों प्रकार के जीव संसारी जीव कहलाते हैं। फिर प्रश्न किया आगे। अब देखो जब ऐसी बातें समझाई जाती है कि दो प्रकार के जीव हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव, फिर शिष्य प्रश्न करता है कि साहब हमारे को तो समझ में नहीं आया कि त्रस और स्थावर कौन होते हैं, ये समझाओ ना आप। क्योंकि जब त्रस और स्थावर कहेंगे तो हर व्यक्ति को ये तो पता नहीं है ना त्रस कौन होते हैं, त्रस जीव कौन होते हैं, इसको तो हम जानते ही नहीं है। कि स्थावर जीव कौन होते हैं इसको भी हम नहीं जानते। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि आप हमारे को त्रस और स्थावर जीवों के बारे में बतावें। तो वहां स्वामी आचार्य ने नया सूत्र दे दिया, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है स्थावराः। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है स्थावराः। पृथ्वी व्यप, देखिए एक एक शब्द अक्षर कैसा है। पृथ्वी व्यप, फिर तेजो वायु वनस्पति है स्थावरः। किसी भी सूत्र को यदि आपको ऐसा लगता हो कि ये बोलना नहीं आ रहा है, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो बिल्कुल एक एक अक्षर को स्टेप बाय स्टेप उच्चारित करते जाएं, आप उस सूत्र को बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे, बोल सकेंगे। पृथ्वी, पहला शब्द क्या है? पृथ्वी। ये जो व्यप है ना, ये जो यह दिया है, ये जो है ये पृथ्वी ई की मात्रा थी और आगे था अप, तो ई और अ मिलकर के यह बन जाता है, इको यणची। ऐसा सूत्र है व्याकरण का। अपने आचार्य शर्म वर्म हुए हैं, उनकी एक प्रसिद्ध व्याकरण है कातंत्र व्याकरण, जैन आचार्य, और उसका सूत्र है इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्य है। इकार का यकार हो जाता है, ई जो होता है, और आगे यदि अ से स्टार्ट होने वाला कोई अक्षर दिख रहा हो तो वो ई य में बदल जाएगा। ई और अ दोनों हट जाएंगे और य हो जाएगा। कैसे नहीं ख्याल में आई बात अभी। देखिए पृथ्वी और अप, पृथ्वी और अप का मतलब होता है जल, अप माने जल। तो पृथ्वी और अप ये दो बातें बतानी है। तो वी में जो ई की मात्रा है वो ई की मात्रा और आगे वाला अ दोनों हट गया, और क्या आ गया उसकी जगह पर? य। तो पृथ्वी व्यप, ठीक है ना। वी में से जब मात्रा हट गई तो आधा वह रह गया। तो पृथ्वी अप तेज और वायु वनस्पति है, वनस्पति स्थावराः, ये सब स्थावर हैं। माने स्थावर के 5 भेद यहां बतला दिए गए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये सभी कौन है? स्थावर जीव है। ठीक है। फिर प्रश्न किया कि अच्छा स्थावर जीव तो ये हो गए, पृथ्वी भी जीव है? कि हाँ ये भी स्थावर जीव है। कि जल, कि वो भी स्थावर जीव है। ये सब एक इंद्रिय जीव होते हैं। फिर त्रस के बारे में पूछा कि त्रस कौन होते हैं? तो कहा द्विइंद्रियादयस् त्रसः, 2 इंद्रिय आदि को त्रस कहते हैं। त्रस की क्या परिभाषा बतलाई? द्विइंद्रियादयस् त्रसः।
बोलिए वापस, द्विइंद्रियादयस्त्रसः, द्विइंद्रियादयस्त्रसः। ये है मुझे थोड़ा दिख, हाँ मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको और पीछे लगाएं तो मैं उसको, हाँ जी बिल्कुल। और सब लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज को, जीव और वन इन द बैक मे बिकम लुक इट ओवर। वैसे बड़े अक्षरों में है और दिख सकता है सभी को। आपकी उम्र वालों को दिखेगा। मेरी उम्र वाले पीछे भी हैं, आगे भी हैं खैर। देखिए यहाँ भेद प्रभेद इनके बतलाए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने भेद प्रभेद चार्ट के माध्यम से बतला रखे हैं। आप देखिए जरा, जीव सबसे पहले ऊपर लिखा है सोल, आत्मा है ना। जीव के दो भेद बतलाए गए, एक मुक्त और एक संसारी। संसारिणो मुक्ताश्च, ये सूत्र याद आना चाहिए हमारे को, ये बात देखते ही कि संसारी जीव और मुक्त जीव। फिर जो संसारी जीव है, मुक्त जीवों के तो कोई भेद नहीं है, मुक्त जीवों के कोई भेद प्रभेद नहीं है, मुक्त जीवों के कोई प्रकार नहीं है। लेकिन फिर भी उमा स्वामी आचार्य ने 10वें अध्याय में जहां मोक्ष तत्व का वर्णन किया है, 7 तत्वों की चर्चा है ना, वहां मुक्त जीवों के भी कई प्रकार बतलाए, वहां अनेक प्रकार बतलाए मुक्त जीवों के। किस प्रकार के मुक्त जीवों के भेद बतलाए हैं उन्होंने कहा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं मुक्त जीवों में जो चौथे काल में मुक्त हुए हों, कुछ ऐसे होते हैं जो पंचम काल के मुक्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो विदेश क्षेत्र के मुक्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो भरत क्षेत्र के मुक्त हैं, कुछ क्षेत्र से मुक्त हैं और कुछ समुद्रों से मुक्त हो गए हैं, कोई स्त्री वेद से मुक्त है, कोई पुरुष वेद से मुक्त है, ऐसी भी चर्चा आती है। माने 9वें गुणस्थान में जिस वेद का अंतिम समय देखा जाता है, भाव वेद, उस अपेक्षा से स्त्री वेद से मुक्ति की चर्चा भी शास्त्रों में आती है। देखिए श्वेतांबर परंपरा में तो स्त्री मुक्ति की चर्चा की गई है, और जैन दिगंबर परंपरा में क्या कहा है कि स्त्री मुक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भाव वेद की अपेक्षा से स्त्री मुक्ति कही है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 147 पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 147, आप यदि उसे खोल करके देखेंगे तो स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण वहां दिया है, वहां द्रव्य वेद और भाव वेद की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। देखिए खैर यहां जो त्रस्त जीव, जो संसारी जीव हैं, संसारी जीवों को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया, एक स्थावर और दूसरा त्रस, ठीक है। फिर स्थावर जीवों के 5 भेद बतला दिए गए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये स्थावर के 5 भेद हो गए। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरः, इस सूत्र की चर्चा हुई। फिर कहा द्विइंद्रियादयस् त्रसः, त्रस किसे कहते हैं? द्विइंद्रिय आदि को त्रस कहते हैं। देखो अभी शिष्य कितना अज्ञानी है, अभी इस बात को यहां से देखा जा सकता है कि जैसे ही त्रस जीवों को समझाते हुए ये बात बतलाई गई, शिष्य ने पूछा त्रस कौन होते हैं, और आचार्य देव ने बतलाया द्विइंद्रियादयस् त्रसः, 2 इंद्रिय आदि त्रस होते हैं, ठीक है। फिर शिष्य ने कहा अच्छा 2 इंद्रिय त्रस होते हैं, 3 इंद्रिय त्रस होते हैं, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, 8 इंद्रिय वाले ये सब त्रस होते होंगे जो भी। तो फिर आचार्य देव ने कहा नहीं नहीं, पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 ही होती है। मैंने देखो कितना प्रैक्टिकल बात दिखाई देती है। द्विइंद्रिया दयस त्रसा कहने के बाद में पंचेंद्रियाणी सूत्र देकर के उमा स्वामी आचार्य ने कह दिया कि 2 इंद्रिय से शुरू करके इंद्रियां 5 ही होती है, 5 से ज्यादा इंद्रियां नहीं होती। माने 2 इंद्रिय भी त्रस है, यहां लिखा है 2 सेंस, फिर 3 सेंस, 4 सेंस और फिर 5 सेंस। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सब कौन है? कि त्रस जीव हैं, ठीक है।
फिर उसमें और आगे भेद प्रभेद बतलाए हैं, उनकी चर्चा यहां इन्होंने नहीं की, क्योंकि यहां चर्चा उमा स्वामी आचार्य की जो चर्चा है, यह चर्चा इंद्रियों की तरफ कन्वर्ट हो गई, डाइवर्ट हो गई, समझ लीजिए आप, उधर घूम गई। शिष्य जैसा प्रश्न कर रहा है, आचार्य तो वैसा जवाब दे रहे हैं। अब पंचेंद्रियाणी जब ये कहा कि इंद्रियां 5 होती है, तो बात आ गई अब कौन कौन सी इंद्रियां होती है और क्या होती है, ये तो आगे बतलाने वाले हैं। ये अभी उन्होंने कहा कि साहब इंद्रियां जो कही है आपने, ये कितने प्रकार की है, तो फिर कहा द्विविधानी। द्विविधानी द्विविधानी मतलब 2 विधान वाली। विधान का मतलब होता है भेद। इंद्रियों के 2 भेद हैं। इंद्रियों के कितने भेद हैं? 2 भेद, एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। ठीक है, 2 भेद होते हैं इंद्रियों के, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि द्रव्येंद्रियां कौन सी होती है, तो कहा द्रव्येंद्रिय क्या होता है, तो कहा निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। आप लोग बोलेंगे नहीं तो बोलना नहीं आएगा। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। अब देखिए यहां भी वही निर्वृत्ति और उपकरण, निर्वृत्ति और उपकरण, यह में ऊ की मात्रा लगी है ना आगे, तो निर्वृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रियम, वो द्रव्येंद्रिय होती है। अब ये निर्वृत्ति और उपकरण क्या चीज है? देखिए द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की व्याख्या समझ लीजिए पहले आप, बहुत सरल एक एक लाइन में। द्रव्येंद्रिय किसे कहें? नाम कर्म के उदय से जो संरचना होती है उसे द्रव्येंद्रिय कहते हैं। माने द्रव्येंद्रिय में नाम कर्म का उदय निमित्त है और भावेंद्रिय में ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय में क्या अंतर करेंगे अपन? कुल 8 कर्म है, कल भी हमने नाम बतलाए थे। इन 8 कर्मों की चर्चा आगे 8वें अध्याय में जाकर के की है, इसी तत्वार सूत्र में बंध तत्व का वर्णन करते समय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इनमें से एक नाम कर्म है। नाम कर्म क्या होता है? ये नाम कर्म ऐसा है, विस्तृत चर्चा तो 8वें अध्याय में है, उसके भेद प्रभेद आदि बतला करके। लेकिन नाम कर्म क्या है? जिससे शरीर की संरचना होती है, ऐसा कर्म नाम कर्म कहलाता है। हम लोगों को जो शरीर मिला है, ये शरीर अपने अपने नाम कर्म के उदय में मिला है। एक कर्म है जिस कर्म का नाम क्या है? नाम कर्म, उसके उदय से ही शरीर मिला है। आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है, सभी व्यक्तियों के 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक मुख है, एक नाक है, सर में बाल हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति के चेहरे से नहीं मिलता। वही सब, ये प्रकृति की कैसी रचना है, ये वही 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह बनाना है, और लेकिन फिर भी सबकी संरचना अलग अलग है, सबके चेहरे अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सबके नाम कर्म का उदय अलग अलग है। सबके द्वारा बांधा गया जो नाम कर्म था वो अलग अलग था। आंखें कैसी होना, कान कैसे होना, चेहरा कैसा होना, गोरा होना कि काला होना, मोटा होना या पतला होना, ये सब नाम कर्म का काम है। शरीर कैसा होना, सहनन कैसा होना, एक हवा का झोंका लगता है और नाक से पानी बहने लगता है, जुकाम हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हवा लगती है और लू लग जाती है इसको। ये सब कैसा शरीर होना, सहनन किस प्रकार का होना, शरीर की संरचना और आकृति किस प्रकार की होना, इंद्रियां कितनी मिलना, पंचेंद्रिय होना कि 4 इंद्रिय होना, 1 इंद्रिय होना, मनुष्य का शरीर मिलना कि त्रियंश का शरीर मिलना, हाथी का शरीर मिलना, ये सारी जितनी भी अवस्थाएं हैं और शरीर की अवस्थाओं में जितने भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये सब नाम कर्म का कार्य है। एक मार्मिक बात बतलाऊं आपको यहां कि शरीर को सुंदर बनाने की चेष्टा, शरीर को संभालने का प्रयास, शरीर ठीक क्यों नहीं रहता है, हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता है, या हम इसको अपने हिसाब से चलाएं, ये नाम कर्म कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना संभालने वाला, तुम क्यों चिंता करते हो।
माने नाम कर्म की चर्चा शरीर को समझाने के लिए नहीं है, नाम कर्म की चर्चा भी शरीर से दृष्टि हटाने के लिए है। मैं कहता हूं कई बार ऐसी बात कि लोग ऐसा कहते हैं कि समय सार तो आत्मा समझने के लिए है और गोमट सार कर्मों को समझने के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय सार में आत्मा के गीत गाए गए हो और गोमट सार आदि ग्रंथों में कर्मों के गीत गाए गए हो, इस भ्रम में मत रहना। समय सार में भी आत्मा के गीत गाए हैं और गोमट सार में भी आत्मा के ही गीत गाए हैं। हां, फर्क थोड़ा सा इतना है कि गोमट सार में जो आत्मा के गीत गाए हैं वो कर्मों की अपेक्षा से समझाए हैं। अरे कर्मों के भेद प्रभेद करके भी गोमट सार में कर्मों की हैसियत बतलाई है कि इस त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा के सामने उन कर्मों की क्या हैसियत है, क्या कीमत है उन कर्मों की, उनकी वैल्यू क्या है। कर्म की चर्चा बतला करके, भले ही ज्ञानावर्णी की चर्चा हो, दर्शनावर्णी आदि की चर्चा हो, नाम कर्म आदि की बात हो, घातिया या घातिया कर्मों की कोई भी चर्चा हो, ये समस्त कर्म हमारे को इतना निश्चिंत करते हैं कि तुम्हारे को शरीर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। शरीर की सारी व्यवस्थाएं मैंने संभाल रखी है। और एक बात ध्यान रखना, ये नाम कर्म और ये बात कहता है कि तुमने शरीर संरचना का ठेका कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दिया है, अब बीच बीच में बोलो मत, जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है वैसा काम होगा। तुम्हारे बीच बीच में ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम सोचते हो कि ये बाल सफेद क्यों हो रहे हैं कि तुम्हारी नहीं चलेगी, अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा काम है? माने सारी व्यवस्थाएं कर्मों के हाथ में है। तो जो द्रव्येंद्रियां जो मिली है, ये सारी द्रव्येंद्रियां भी नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई है, या द्रव्येंद्रिय रूप जो संरचना है इसमें नाम कर्म का निमित्त बनता है। बराबर। निर्वृत्ति और उपकरण, ये द्रव्येंद्रिय के दो भेद बतला दिए। निर्वृत्ति कहते हैं कुछ अंतरंग संरचना को, और उपकरण कहते हैं बाहरी संरचना को। है दोनों संरचना, पौद्गलिक संरचना है दोनों। माने समझ लीजिए आप, जैसा एक तो संरचना है आंखों की बाहरी संरचना, जिसमें पलकें, और समझ लीजिए और अंदर की यदि बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट जो पोर्शन दिखाई दे रहा है हमारे को, ये द्रव्य इंद्रिय है। ठीक है, लेकिन क्या ये उपकरण है? इससे थोड़ी ना देखता है, उपकरण से थोड़ी ना देखेगा। हां, जिनका उपकरण भी खराब हो जाए वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो बाहरी उपकरण दिखाई दे रहा है, पलकें और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो पोर्शन दिखाई दे रहा है देखने वाला, ये कहलाएगा उपकरण। और निर्वृत्ति क्या चीज है कि इस उपकरण के भीतर ये जो आंख का जो पोर्शन बाहर में दिख रहा है, इसके अंदर में पौद्गलिक पुद्गल परमाणुओं की और संरचनाएं हैं, वो संरचना कहलाएगी निर्वृत्ति। ठीक है, निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय के भेद हैं। अब फिर इसमें निर्वृत्ति के भी दो भेद किए हैं और उपकरण के भी दो भेद किए। यद्यपि यहां इन्होंने, उमा स्वामी आचार्य ने यहां खोला नहीं है उस विषय को, लेकिन टीकाकारों की दृष्टि से आप देखेंगे तो उसमें दो प्रकार की निर्वृत्ति और दो प्रकार के उपकरण की चर्चा की है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि अपना कोर्स थोड़ा सा लंबा है। ठीक है ना, तो जो उमा स्वामी आचार्य ने कहा है सो ही कह रहा हूं। कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि जयपुर से एक पंडित जी आए थे और उन्होंने हमारे को ये समझाया था। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सारी बातें उमा स्वामी आचार्य की बता रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए आचार्य देव। निर्वृत्ति उपकरण हो गया। अब भावेंद्रिय क्या चीज है? जब निर्वृत्ति और उपकरण के माध्यम से द्रव्येंद्रिय को बतलाया तो फिर शिष्य ने पूछा भावेंद्रिय क्या है? तो कहा लब्ध्योपयोगो भावेंद्रियम। लब्ध्योपयोगो भावेंद्रियम माने लब्धि और उपयोग, ये भावेंद्रिय है। ठीक है, लब्धि क्या चीज है कि ज्ञानावरणी कर्म का जितना क्षयोपशम हुआ ना, उस क्षयोपशम विशेष को कहते हैं लब्धि। कितना क्षयोपशम है, जिसका जितना क्षयोपशम होगा वो उतना ही जान पाएगा। आंखों में देखने की सामर्थ्य और कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनने की सामर्थ्य, तो सामर्थ्य तो कहलाती है लब्धि। और सामर्थ्य होने के बावजूद भी अब वर्तमान में जितना प्रयोग किया जा रहा है वो कहलाता है उपयोग। ये दोनों भावेंद्रिय के भेद हैं। लब्धि और उपयोग
ये भावेंद्री के भेद हैं, भावेंद्री के प्रकार हैं, या समझ लीजिए भावेंद्री लब्धि और उपयोग स्वरूप होती है। लब्धि बताया आपने सामर्थ्य, और उपयोग बताया उसका प्रयोग। माने समझ लीजिए एक तो है शक्ति रूप, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से प्राप्त जो शक्ति मिली हमारे को, कितना जान पाएगा, कितना देख पाएगा, कितने देखने की शक्ति है इसमें, ये तो कहलाती है लब्धि। और कितना प्रयोग करें, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति में शक्ति तो है 10 किलो वजन उठाने की, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि जब भी कोई वजन उठाता है तो 10 किलो ही उठाता हो। तो जिस समय वर्तमान में वो वजन उठा रहा है, मान लीजिए कुछ सब्जी लेकर के आनी है और 2 किलो लानी है, तो 2 किलो वजन ले आता है, वो कहलाएगा उपयोग। शक्ति का जितना प्रयोग किया गया वो उपयोग कहलाता है। ठीक है, ख्याल में आया? कठिन तो नहीं है। हाँ, नहीं, द्रव्येंद्रिय जो है वो नाम कर्म के उदय से है, और जो भावेंद्रिय है वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से नहीं होती है, नहीं। ठीक है ना, वो भावेंद्रिय से रहित है, क्योंकि ये क्षयोपशम जन्य है ज्ञानावरणी कर्म के। जो इंद्रियां जो है वो तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उनकी तो इंद्रियां ही नहीं होती, द्रव्येंद्रियां भी नहीं है और भावेंद्रियां भी नहीं है। ठीक है ना, कर्म भी नहीं है उनके, इसलिए सिद्धों के द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय दोनों ही नहीं है। हाँ बोलो। ऐसा औपचारिक भाग है और औदायिक और उपयोग क्षयोपशमिक? नहीं नहीं, दोनों ही क्षयोपशमिक है, दोनों ही क्षयोपशमिक है। ठीक है ना, क्योंकि लब्धि भी प्रकट ज्ञान की पर्याय को कहते हैं। लब्धि जो है ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, प्रकट। उपयोग भले ही नहीं। देखो, लब्धि और उपयोग के बारे में कुछ इस प्रकार का समझ सकते हैं अपन कि जिस चीज का हमारे को, जैसे अभी हम यहां बैठे हुए हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अनेक लैंग्वेज आती होंगी। इंग्लिश हिंदी तो जानते ही हैं, गुजराती भी जानते होंगे, और कुछ को और भी कोई लैंग्वेज आती होंगी, लेकिन फिर भी एक समय में एक ही तो प्रयोग में ले रहे हैं, तो फिर दूसरी की नॉलेज है या नहीं है, दूसरी का ज्ञान है या नहीं है, तो दूसरी का ज्ञान वर्तमान में है या नहीं है, कि वर्तमान में ज्ञान तो है, प्रयोग नहीं हो रहा। ज्ञान तो दोनों का ही है ना वर्तमान में, हिंदी इंग्लिश दोनों का ही वर्तमान में ज्ञान है ना, लेकिन उपयोग किसका कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं फ्रेंच की बात करूं तो वो तो लब्धि रूप भी नहीं है, जिनको नहीं आती हो। संस्कृत की बात करूं, प्राकृत की बात करूं, तो जिनको आती है लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो लब्धि में है, उपयोग में नहीं है। और जिनको आती ही नहीं है, जिनको उस संबंध में नॉलेज ही नहीं है, उनके वो विषय लब्धि में भी नहीं है। हजारों विषय हमारे लब्धि में पड़े रहते हैं, प्रयोग कब करते हैं। अभी कंप्यूटर का ज्ञान लब्धि में पड़ा है, लेकिन जब कंप्यूटर चलाएंगे तो उसका उपयोग होगा। ठीक है, लेकिन लब्धि भी प्रकट है। क्या होता है, हमारे क्षयोपशम से भी निकल जाए, स्मृति से भी निकल जाए, याददाश्त से भी निकल जाए, धारणा से भी निकल जाए, और उस रूप ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ही न रहे, तो कहते हैं अब वो लब्धि से भी निकल गया। जो चीज लब्धि में है वही उपयोग में आ सकेगी, जो लब्धि में भी नहीं है उसका उपयोग भी नहीं हो सकेगा। ख्याल में आ गई बात? लब्धि और उपयोग दोनों ही वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। देखिए, लब्धि में पड़ा है का अर्थ यह है कि उतने क्षयोपशम का उघाड़ वर्तमान में चल रहा है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का, है ना। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम वर्तमान में है ना उतना, इसलिए उसे कहेंगे प्रकट है, उसे प्रकट ज्ञान की पर्याय कहा है। हाँ, वर्ड से समझ में आती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो इंद्रियां आपने बतलाई हैं, तो ये दो ही प्रकार की इंद्रियां होती होंगी। अभी तो आपने पंचेंद्रियां कहा था, पंचेंद्रियाणी कहकर के कि इंद्रियां 5 होती है, और यहां आपने द्विविधानी कहकर के 2 बतला दिया। ये कुछ समझ में नहीं आया हमारे को कि 2 तो प्रकार बतलाए हैं, लेकिन पंचेंद्रियाणी इंद्रियां तो 5 ही होती है। ये कौन सी होती है 5? अभी 5 इंद्रियों के नाम भी नहीं पता इस शिष्य को। तो ये आगामी सूत्र में कह रहे हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी।
5 इंद्रियों के नाम हो गए। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन मतलब छू करके जानना, स्पर्शन। रसना इंद्रिय, जीभ, चख करके जानना, टेस्ट करने के लिए। घ्राण इंद्रिय, नासिका, नाक, ठीक है ना, सूंघ करके जानना। स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु आंखें, और कर्ण या श्रोत्र वो कर्ण कान, ये 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के नाम हो गए स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, और बढ़े आगे। फिर कहा इन इंद्रियों के विषय क्या हैं? ये इंद्रियां जानने का काम करती है ना, तो ये इंद्रियां किसको जानती है? तो कहा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थ। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थ। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थ। देखिए क्या कहा है, तत् अर्थ, तदर्थ। तत् माने उनके अर्था विषय हैं, है ना। तदर्थ क्या क्या है? स्पर्श माने स्पर्शन इंद्रिय का विषय है स्पर्श, छू करके जानना, स्पर्श करके जानना, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। ठीक है। फिर दूसरा है रस, वो रसना इंद्रिय का विषय है, चखना। ठीक है। फिर गंध, वो घ्राण इंद्रिय का विषय है, नाक का गंध, सुगंध या दुर्गंध। इसी तरह से जो रस की बात कही, वो खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये सब रसना इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छू करके ज्ञान होता है। तो स्पर्शन का विषय है स्पर्श, रसना का विषय है रस, घ्राण का विषय है गंध, चक्षु का विषय है वर्ण, वर्ण मतलब कलर, रंग, और श्रोत्र का विषय है शब्द। 5 इंद्रियों के नाम जो पिछले 19 नंबर के सूत्र में बतलाए थे, 20 नंबर के सूत्र में क्रमशः उसी क्रम से उन इंद्रियों के विषयों की चर्चा की है। फिर कहा कि मन का विषय क्या है? आपने पहले ऐसी बात कही थी, कल क्या बात कही थी कि वो तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्त है। तो इंद्रियां तो अभी आपने बतला दी, कि मन का विषय क्या होता है? तो कहा श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रुतम अनिंद्रियस्य। ठीक है। और वैसे क्या कहेंगे? श्रुत मनिंद्रियस्य, ना। तो श्रुत ज्ञान जो है, या श्रुत ज्ञान का जो विषय है, या श्रुत ज्ञान की विषयभूत वस्तु, वो मन का विषय बनती है। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ है। फिर कहा ये जो आपने जो 5 इंद्रियां जो बतलाई है, इन 5 इंद्रियों के स्वामी कौन होते हैं? किसके होती है ये इंद्रियां? अभी आपने कहा था द्विइंद्रिया दयस्त्रसः, 2 इंद्रियादि तरस होते हैं। ये समझ में नहीं आया कौन से जीव के कौन सी इंद्रिय होती है। तो इन्होंने कहा वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। एकम, देखो शब्द देखिए आप क्या लिखा है, वनस्पति अंतानाम एकम। क्या टुकड़े होंगे इसके? वनस्पति और अंत, यह हो गया। एक चीज तो समझ में आ गई ना, इससे बहुत काम इजी हो जाएगा। इतनी सी बात भी समझ में आ गई कि ई और अ मिलकर के यह बन जाता है, तो काफी काम सरल हो गया हमारा सूत्रों में। वनस्पति और अंत, अंतानाम अंत में है जिसके, बहुवचन लगा दिया। वनस्पति अंतानाम एकम, वनस्पति जिसके अंत में आया था, वनस्पति जिसके अंत में है,
उन सब के एकम, एक ही इंद्रिय होती है। क्या समझ, क्या अर्थ है, कौन सी बात क्या कहना चाह रहे हैं? वनस्पत्यंता नाम एकम, कि हाँ पीछे बताया था ना अभी, अब शिष्य समझिएगा। देखो माने 2000 वर्ष पुरानी बात है, कितने इंटेलिजेंट होते होंगे वो लोग हैं, क्षयोक्षम कितना जबरदस्त होता होगा। जो बात अभी 5 मिनट पहले कही है हम लोगों को तो याद नहीं है, लेकिन उसको वो सूत्र याद हैं। जो पिछले 20 सूत्र बतलाए जा चुके हैं, 21 सूत्रों की जो चर्चा की जा चुकी है, वो सारा विषय उसके ज्ञान में है और उसे वो याद आ गई। अच्छा, वनस्पत्यंता नाम एकम, कि हाँ हाँ समझ में आ गया। आचार्य जी ने पूछा और समझाऊं कि नहीं समझ में आ गया। क्या समझ में आया, मैं बताता हूं उसके क्या समझ में आया था। उसके समझ में आया था पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है स्थावर, ये समझ में आ गया था उसके। ये पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति ये सब स्थावर थे। तो इसमें वनस्पति जिसके अंत में आया ना, मतलब वनस्पति तक, माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब एकम, एक इंद्रिय होते हैं। वनस्पत्यंता नाम एकम, माने वनस्पति तक के जो जीव हैं, पृथ्वी काय से लेकर के वनस्पति काय तक के, उन सब के एक ही इंद्रिय होती है। कौन सी इंद्रिय होती होगी? तो इसमें भी क्रम है कि एक इंद्रिय जिनकी होती है उनके स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। ठीक है, कल मेरे से किसी ने पूछा इस तरह का कि जो ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते हैं, जिनके आंखें नहीं है, क्या वे 4 इंद्रिय हैं? यही किसी भैया ने पूछा था, मेरी उम्र के थे कुछ, कि वो 4 इंद्रिय हैं क्या? कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके अंतिम इंद्रिय है उनके प्रारंभ की इंद्रियां तो होंगी ही होंगी। जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उनके, जिनके एक ही इंद्रिय है उनके कौन सी होगी? ये स्पर्शन। और जिनके 2 इंद्रियां हैं तो आंख और कान मिल जाए 2, कि नहीं नहीं, स्पर्शन और रसना, यही 2 होंगी। 2 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन और रसना होती है। 3 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण। घ्राण मतलब समझिए ना, कठिन तो नहीं है शब्द। सूंघना की जो शक्ति है ये 3 इंद्रिय जीवों के होगी। 4 इंद्रिय जीवों के क्या होगा कि देखने की शक्ति और जुड़ जाएगी, माने चक्षु इंद्रिय और मिल जाएगी। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रिय जीवों के होगा। और पंचेंद्रिय जीवों के कर्ण भी होगा। और जो सैनी है, संगीन समनस्कः, आगे सूत्र आ रहा है, उनके मन होता है, वे मन वाले जीव सैनी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। चलिए 22 नंबर का सूत्र हो गया, वनस्पत्यंता नाम एकम। सूत्र से ख्याल में आती है बात, सूत्र पढ़ेंगे तो बात ख्याल में आएगी कि क्या कहना चाहते हैं। वनस्पत्यंता नाम एकम। चलिए फिर प्रश्न किया कि अच्छा, एक इंद्रिय तो आपने बतला दी, वनस्पति अंत में जिसके उनके एक इंद्रिय होती है, बाकी 2 इंद्रिय वगैरह किसके होती है? कुछ तो एग्जाम्पल देकर के बतलाओ, 2 इंद्रियां किसके है, 3 इंद्रिय किसके है? तो फिर बहुत सुंदर सूत्र दिया, क्रमी पिपीलिका, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी। भ्रमर मनुष्यादि नाम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी। एक ही मात्रा है ना वो, एकैक वृद्धानी, एक एक बढ़ा लेना। एकैक वृद्धानी का अर्थ एक एक बढ़ा लेना, कि किन में? कि क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि जीवों में, सब में एक एक इंद्रिय बढ़ा लेना। अपने आप समझ लेना। शॉर्ट में बात करनी है, संक्षेप में समझाना है उनको कि कौन से जीवों के कितने इंद्रियां होती है। तो कहा कृमि। कृमि कौन है? 2 इंद्रिय जीव है कृमि। कृमि मतलब लट, इल्ली। ये जो भी समझ गए ना आप, भोजन आदि पदार्थों, मतलब समझिए आप खाद्यान्न में, अनाज में जो हो जाती हैं, वे सब क्या है? कृमि। पिपीलिका, पिपीलिका शब्द का अर्थ होता है चींटियां। पिपीलिका अर्थ चींटी, तो चींटियां 3 इंद्रिय जीव है। ठीक है, कुछ पूछना?
चींटियां 3 इंद्रिय जीव है। चींटियों के अतिरिक्त और भी कई जीव होंगे इस तरह के, समझ लीजिए आप बिच्छू वगैरह हैं, ये सब 3 इंद्रिय है। बिच्छू है, कंचला है, ये 3 इंद्रिय जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रिय है। ठीक है। फिर भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा, माने जितने उड़ने वाले दिखाई देते हैं छोटे छोटे जीव, वे सब 4 इंद्रिय हैं। मक्खी, मच्छर, कीट पतंगा, भंवरा, जिनमें उड़ने की मतलब 4 इंद्रिय से उड़ने की सामर्थ्य हो जाती है। 3 इंद्रिय तक के जीवों में उड़ने की सामर्थ्य नहीं होती। सारे उड़ने वाले जीव 4 इंद्रिय ऐसा मत लगाना। नहीं तो आप कहेंगे जितने बर्ड्स दिखाई देते हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, ये सब हाँ 4 से ऊपर है, वो सब पंचेंद्रिय हैं। लेकिन जितने छोटे छोटे से कीट पतंगे आदि दिखाई देते हैं, जो बरसात के दिनों में हो जाते हैं, उड़ते रहते हैं, तितली है, वो भी 4 इंद्रिय है। ठीक है। तो भ्रमर, और फिर आगे कहा मनुष्य। मनुष्य कौन है कि 1 इंद्रिय और बढ़ा दो, पंचेंद्रिय है। कृमि 2 इंद्रिय, पिपीलिका 3 इंद्रिय, भ्रमर 4 इंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय। ठीक है। सूत्र बहुत सरल हो गया। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नामी कैक वृद्धानी। बोलिए सब लोग मिलकर के बोले एक बार पूरा सूत्र। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नामे कैक वृद्धानी। ठीक है। कठिन तो नहीं है, सूत्र का अर्थ समझ में आ गया। सूत्र का यदि पाठ करेंगे या सूत्र कभी बोलेंगे तो अर्थ ख्याल में आएगा क्या कहना चाहते हैं। और अपना यहां इस शिविर का या इस क्लास का प्रयोजन यही है कि जब कभी भी हम तत्वार सूत्र का पाठ करें या तत्वार सूत्र का ये सूत्र पढ़ें तो हमारे को इतना तो समझ में आए कि यहां क्या कहना चाह रहे हैं, यहां विषय क्या चल रहा है, यहां बात क्या बता रहे हैं। ठीक है। फिर कहा संगीन है समनस्का। संगीन है समनस्का। संगीन है माने संगी कौन होते हैं? समनस्का, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। माने जिन जीवों के मन भी होता है, क्योंकि अभी तक तो पंचेंद्रियों तक की चर्चा की थी, जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण 5 इंद्रियां हैं वो पंचेंद्रिय जीव हैं। लेकिन जिनके मन भी है वो कौन होते हैं? कि वो संगी होते हैं। ठीक है। तो संगीन है समनस्का। संगीन है समनस्का। समन, समनस, मन सहित जो जीव हैं उनको क्या कहेंगे? संगी। माने जिनमें हिताहित के विचार करने की शक्ति हो वे जीव मन वाले कहलाते हैं। वे जीव संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। जो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हित और अहित का विचार कर सकते हैं, जिनमें इतनी बुद्धि पाई जाती है। हम दुखी क्यों हैं, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या है, मैं दुखी हूं, मुझे अपना दुख दूर करना है, ऐसी बात जिनके हृदय में चलती है उनको क्या कहेंगे हम? सैनी पंचेंद्रिय। इसलिए जितने सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं वे ही जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। असैनी तक के जीवों में हित अहित का विवेक नहीं है, विचार नहीं है। वे भले बुरे का विचार नहीं कर सकते। मैं दुखी क्यों हूं इस बात का विचार असैनी जीवों के मन में नहीं हो सकता। मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? इसलिए 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव वे तो नियम से असैनी ही हैं। पंचेंद्रियों में कुछ पंचेंद्रिय मन वाले होते हैं और कुछ पंचेंद्रिय बिना मन वाले होते हैं। तो जो पंचेंद्रिय हैं उनमें मन वाले अर्थात संगी भी हैं और बिना मन वाले अर्थात असंगी भी हैं। माने संगी और असंगी का भेद पंचेंद्रियों में है। 4 इंद्रिय तक के सभी जीव तो असंगी ही होते हैं, बिना मन वाले ही होते हैं। ठीक है। बढ़े आगे। हाँ संधि में पंचेंद्रिय, हाँ हमारे जैसे। हाँ जी बिल्कुल। अगर उसमें भी जो नहीं समझते हैं तो वो उपयोग नहीं देते। हाँ समझने की शक्ति तो है उनमें। संधि तो है। हाँ संगी तो
ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति के समझ में नहीं आता उसको कहेंगे असंगी है क्या। ऐसा थोड़ी ना, किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, किसी व्यक्ति का क्षयोपशम कम है, क्षयोपशम मतलब ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र है तो क्षयोपशम की मंदता होती है। ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र हृदय में स्मरण शक्ति कम होती है, याददाश्त कम होती है, समझ में कम आता है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढकने का काम करता है, ज्ञान को आवरित करने का काम करता है, ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया। आवरण मतलब पर्दा, तो ज्ञान के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, वो ज्ञानावरणीय कर्म। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बुद्धि मंद है लेकिन कितनी भी मंद बुद्धि हो, बुद्धि तो है, वो संगी है। अरे गधा भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सैनी पंचेंद्रिय है। हम किसी व्यक्ति इसकी तो बुद्धि भी तो गधा है बिल्कुल, मतलब गधा है मतलब कुछ नहीं समझता है। गधा शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है कि कुछ नहीं समझता, बुद्धि नहीं है इसमें। लेकिन जिनमें बुद्धि नहीं है वे जीव भी किसमें मेरा भला है, भूख लगती है तो भोजन के पास में जाता है कि नहीं, धूप में बैठा है और बहुत तेज धूप है तो छाया की तरफ जाने की बुद्धि जिसमें हो उसे संगी कहेंगे, ठीक है ना। जिसमें इतनी बुद्धि है, आप ये कह सकते हैं कि साहब जो 6 महीने का जो बालक है वो तो असंगी होगा, उसमें तो बिल्कुल विवेक नहीं है, क्या खाना क्या पीना। 1-2 साल का बच्चा है छोटा सा, उस छोटे से बच्चे को विवेक नहीं है क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कहां उठना बैठना चाहिए। मिट्टी खा जाता है, कपड़े खा जाता है, कुछ भी खा लेता है, कागज हाथ में हो तो कागज खाता है, खिलौना हाथ में हो तो दांत में चलता है ना तीस, तो वो कुछ खाने की सोचती है, उसको गंदगी में पड़ा रहता है, हिताहित का विवेक नहीं है कि नहीं वो भी संगी ही है, वो भी बराबर समझता है। आप देखिए उस 6 महीने के बालक को भी माने प्रैक्टिकली आप उसको थोड़ा सा ऐसे नीचे गिराने का प्रयास करो, आप उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, वो आपको और तेजी से पकड़ता है। माने उसमें इतनी बुद्धि है कि ये मैं गिर जाऊंगा, वो तेजी से पकड़ता है। माने उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान क्षयोपशम काम कर रहा है, नीचे गिराने के प्रयास में तेजी से पकड़ता है, और आप उसको ऊपर की तरफ उछालो तो हंसता है। बच्चों को उछालते हैं ना, हाथ में लेकर के गोद में उछालते हैं और वो हंसता है कि क्यों, रोता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में, उसके ज्ञान में इतनी बात बराबर है, उसको इतना विश्वास है कि ये जो है ना ये मुझे गिरने नहीं देंगे, ये मुझे पकड़ लेंगे। ये उसका ज्ञान काम कर रहा है, सैनी पंचेंद्रिय है वो। बढ़े आगे, संगिनः समनस्कः। अब ये देखिए, जब संगिनः समनस्कः की बात कही, विचार सहित काम करने की बात कही, तो फिर ऐसा प्रश्न किया गया शिष्य के माध्यम से कि साहब ये जब जीव मर जाता है तो फिर दूसरी गति में कैसे जाता होगा। तो मन से जाता है ना, क्योंकि वहां तो मन नहीं होता होगा, क्योंकि इंद्रियां मन ये तो सब यहीं छूट जाते हैं, इंद्रियां और मन तो नहीं रहते हैं ना। एक जगह जीव मर गया, अब मर करके आप कहते हो कि जीव चला जाता है दूसरी जगह, तो जब मर के ये जीव दूसरी जगह पर जाता है तो फिर बिना मन के कैसे चला जाता है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। तो आचार्य ने जवाब दिया, विग्रह गतौ कर्म योग है, विग्रह गतौ कर्म योग है। माने विग्रह गति में, कि विग्रह गति क्या होता है। देखिए विग्रह शब्द के कई अर्थ होते हैं। विग्रह शब्द का अर्थ यहां ऐसा समझना, शरीर, विग्रह मतलब शरीर, और एक विग्रह शब्द का अर्थ होता है मोड़ लेना, मुड़ना, वो भी विग्रह का अर्थ है। तो विग्रह गति का अर्थ जिस गति की प्राप्ति होने में मार्ग में मुड़ना पड़े वो कहलाती है विग्रह गति। और दूसरा अर्थ ले सकते हैं हम, शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति हो उसे कहेंगे विग्रह गति। शरीर नहीं मिला अभी, एक शरीर तो छूट गया है, वर्तमान शरीर तो छूट गया और नया शरीर प्राप्त अभी नहीं हुआ है, उसके बीच के काल को कहते हैं विग्रह गति। एक जीवन पूरा हो जाने के पश्चात, वर्तमान में यहां शरीर छूट जाने के पश्चात, इस देह का वियोग हो जाने के पश्चात, यहां जब मरण हो गया है और ये जीव निकल गया,
देखिए वास्तव में मरण क्या होता है, मौत किसे कहते हैं। कल अपने मौत के बारे में ऐसा देखा था कि सारे संयोग छूट जाते हैं। आज मौत के संदर्भ में दूसरी बात बतलाते हैं। मरता कौन है? शरीर मरता है? कोई नहीं मरता है भाई। आत्मा मरता है कि आत्मा भी नहीं मरता है, कि शरीर भी नहीं मरता और आत्मा भी नहीं मरता, कि हाँ हाँ ऐसा ही है। अरे तो लेकिन मरा तो है, फिर मरा कौन है ये तो बताओ। मैंने कहा ये मर गए, आप कह रहे हो शरीर भी नहीं मरता है, आप कह रहे हो आत्मा भी नहीं मरता है। आत्मा नहीं मरता है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन शरीर भी नहीं मरता है कि हाँ शरीर कहां मरा, शरीर तो यहीं पड़ा है। तो फिर मरण किसे कहते हैं कि शरीर से आत्मा के वियोग हो जाने को मरण कहते हैं। शरीर और आत्मा के अलग अलग हो जाने को मरण कहते हैं। शरीर में से आत्मा के निकल जाने को मरण कहते हैं। साहब ये आत्मा होती है, देखो कितना प्रैक्टिकली ये बात सिद्ध हो रही है। आत्मा किसका नाम है? तो दिस बॉडी जो अभी वर्तमान में दिख रही है माइनस डेड बॉडी। इस शरीर में से जो डेड बॉडी है उसको माइनस कर दो तो अब क्या बचेगा कि जो बचा है वो है जीव, वो है आत्मा, सोल। ठीक है, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी वो आत्मा है। कुछ तो ऐसा है, आखिर उसमें से क्या माइनस हो गया कि ये बॉडी डेड हो गई, ये शरीर निष्क्रिय हो गया, शरीर ने चलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, हिलना डुलना बंद कर दिया, अभी सुनना बंद कर दिया। ये सब क्या हो गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था जो निकल गया, कुछ ना कुछ ऐसा था जो माइनस हो गया। जैसे समझ लीजिए अभी पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, ये माइक चल रहा है, ये सब चीजें चल रही है और एकदम कुछ ऐसा हुआ कि सब बंद हो गए। कि क्या हुआ कि इन सब के अंदर कोई एक चीज ऐसी थी जो चल रही थी, वो चीज चले गई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वो उसमें से निकल गई तो सब बंद हो गए, सारे फंक्शन बंद हो गए। इसी तरह से आंखें देखने का काम कर रही थी, कान सुनने का काम कर रहे थे, बोल रहे थे, हम चल रहे थे, ये पूरा शरीर काम कर रहा था, हिलना डुलना, चलना उठना बैठना सब काम होते हुए दिखाई दे रहे थे। एकदम क्या हुआ कि किसी चीज का कनेक्शन टूट गया, कोई चीज निकल गई और ये पूरा का पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया, जड़ हो गया, अचेतन हो गया। वो चीज क्या थी? उस चीज का नाम था आत्मा। तो कह रहे हैं ये शरीर निष्क्रिय पड़ा रहा और जब आत्मा निकल करके चला गया, जो जीव चला गया वो कहीं ना कहीं गया है ना। तो जहां गया है ये कह रहे हैं बिना मन के कैसे चला गया? तो कहते हैं कर्म योग है, कार्माण काय योग की वजह से चला गया। विग्रह गतौ कर्म योग है कह करके यहां ये बतलाना चाह रहे हैं कि विग्रह गति में माने रास्ते में, माने मार्ग में, एक गति से दूसरी गति में जाने के बीच में कार्माण शरीर है, कार्माण काय है, उसके योग से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? विग्रह गतौ कर्म योगे का कि विग्रह गति में कर्म के योग से गमन करता है। ठीक है, आगे देखिए। अब थोड़े से ये सूत्र जो चल रहे हैं कुछ आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि ये क्या प्रकरण बतला रहे हैं। ये दो चार सूत्र हैं ऐसे। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, ये अनुश्रेणी गति क्या चीज है कि जब ये जीव निकल करके जाता है तो प्रश्न किया कि किस तरह से जाता है, तो कहा अनुश्रेणी। अनुश्रेणी का अर्थ है सीधा, ऐसा लहराता हुआ नहीं चलता है। हम लोग चलते हैं कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, ऐसे आड़ा टेढ़ा, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। मैं यदि शतरंज की बात करूं तो एलिफेंट की चाल चलता है। चेस की यदि मैं बात करूं तो कैसे चलेगा वो? एलिफेंट की जैसे, बिल्कुल सीधा। तो सब बिल्कुल सीधा चलता है तो कहीं टर्न नहीं लेता है कि टर्न लेगा तो 90 डिग्री पर। ख्याल में आ गई बात? तो इसी तरह से पूरे लोक में, पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कुछ आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां हैं। तो जब भी जीव गमन करता है वो स्ट्रेट गमन करता है, लाइन से गमन करेगा, और उसे कहा है अनुश्रेणी। श्रेणी मतलब पंक्ति, श्रेणी मतलब लाइन, अनु मतलब पीछे पीछे, लाइन के हिसाब से
और गति माने गमन होता है। विग्रह गति की चर्चा कर रहे थे। विग्रह गति के अंदर कैसे चलता है, तो कहा सीधा जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहां से जाना है, उस जगह पर जाकर के जन्म लेना है, उस कॉर्नर पर। यहां से हम मरे और मर करके हमारे को वहां जाकर के चींटी बनना है, तो कैसे जाएगा? यहां से सीधा ऐसा नहीं जाएगा, इसको सीधा नहीं कहते हैं। 90 डिग्री पे टर्न लेगा। यहां से जीव निकला है शरीर से निकल करके या तो जाएगा राइट साइड में या जाएगा फ्रंट में, जैसी भी पोजीशन हो, दोनों तरफ चल सकता है। आफ्टर दैट फिर राइट साइड में टर्न लेगा, और राइट से गया है तो लेफ्ट साइड में टर्न लेगा, और फिर नीचे डाउन में जाकर के वहां जाकर के जन्म ले लेगा। तो कितने स्टेप हो सकते हैं? तो कहा 3 स्थान पर मोड़ लेकर ये जीव इस लोक में कहीं भी जन्म ले लेता है, इससे ज्यादा संसार में कहीं नहीं भटकता है। यहां इस प्रकरण के माध्यम से ये बात और क्लियर कर दी गई, जिन लोगों को भटकती आत्माओं से डर लगता है, उनको यहां निश्चिंत कर रहे हैं कि आत्मा भटकती ही नहीं है, और वैसे हम सभी आत्माएं भटक ही रहे हैं। माने बिना शरीर के आत्मा कहीं भटकती नहीं है। उनको ऐसा लगता हो कि अरे आत्माएं भटक रही है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, टीवी में, सीरियल में कई बार ऐसा कि इनकी आत्मा भटक रही है, एक शरीर में से निकल गई है, और ऐसे सफेद साड़ी पहने हुए किसी लेडीज को दिखाएंगे, कहेंगे कि ये आत्मा चल रही है। तो ऐसे कोई आत्माएं नहीं भटकती है दुनिया में, इस प्रकार की कोई आत्माएं नहीं होती है। किसी व्यक्ति को यदि इस तरह का भ्रम हो जाए तो उन्हें समझना चाहिए कि आत्मा तो अमूर्तिक है, आंखों से दिखाई नहीं देती है। ये कंपलसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए डायरेक्ट सामने ही जन्म लेना है, तो बिना मोड़ के भी सामने जाके जन्म ले सकता है। किसी व्यक्ति को सामने बिल्कुल नीचे जाकर के जन्म लेना है, तो सीधा गया, एक बार मोड़ लिया और 2 समय में वहां जाकर के जन्म ले लिया। किसी व्यक्ति को और राइट में जन्म लेना है, तो 3 समय में जाकर के जन्म ले लिया। और भी संपूर्ण लोक की जो रचनाएं हैं, लोक में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में 3 मोड़ के पश्चात चौथे समय में जाकर के जन्म हो जाता है। समय बहुत सूक्ष्म है, समय हमारी पकड़ में नहीं आता है। 1 सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। वहां के ऊपर से जाती है बात, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। अब आप जरा कल्पना करके देखें जरा क्या स्थिति होगी। 1, 2, 3 चौथे समय में तो इस जीव ने जाकर के जन्म भी ले लिया। मैक्सिमम है ये तो। चलिए, अनुश्रेणी गति हो गई, सीधे ही ये गमन करता है। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, विग्रह शब्द का अर्थ हमने बतलाया था मुड़ना, और अविग्रह का अर्थ है नहीं मुड़ना। और जीवस्य शब्द का प्रयोग किया है मुक्त जीव के अर्थ में, माने मुक्त जीवों की जो गति होती है वो बिना मुड़े ही होती है। माने मुक्त जीव माने सिद्ध परमात्मा। ये कैसे बनते हैं सिद्ध परमात्मा? कहां जाकर के विराजमान होते हैं? सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति किसी जगह पर बैठ करके आत्म ध्यान कर रहा है, साधना कर रहे हैं, कोई मुनिराज है हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हैं, उनका उपयोग, उनका ज्ञान अपने स्वभाव में लीन हो गया, समस्त कर्मों का अभाव होकर के वे जहां जिस जगह पर बैठे हुए थे ठीक उसी जगह पर बिल्कुल स्ट्रेट, बिना किसी मुड़े हुए, मुड़ना नहीं है कहीं भी। अविग्रह जीव से कहकर के कहना चाह रहे हैं कि जिन जीवों को जिस जगह से निर्वाण की प्राप्ति होती है वे ऊपर सिद्धालय में, लोक के शिखर पर, वहीं जाकर के परमानेंट विराजमान हो जाते हैं। ख्याल में आई? कठिन तो नहीं है बात। जैसे हम बात करें सम्मेद शिखर जी की, सम्मेद शिखर जी सबका बहुत उत्कृष्ट, अपना जैन समाज का सर्वोत्कृष्ट तीर्थ स्थान है। क्यों है सर्वोत्कृष्ट तीर्थ स्थान? क्या है आखिर वहां सम्मेद शिखर जी? इधर पहाड़ है, धूल मिट्टी बहुत है, कंकरीली जमीन है, थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ी सी कुछ तपस्या हुई है ऐसा लगता होगा जब वहां पर चलते हैं। आजकल तो थोड़ी फैसिलिटी भी बहुत हो गई है वहां, खाने पीने की है, सारे ऊपर बहुत दुकानें हैं, वो खाते पीते आराम से रास्ता कट जाता है, कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। बीच बीच में चाय मिल जाएगी आपको, चाय कॉफी नाश्ता जो चाहो आप, गरम गरम पकौड़े भी तल करके खिलाने वाले मिल जाएंगे। माने इसका नाम सम्मेद शिखर जी है, ये सम्मेद शिखर जी की महिमा है।
कि नहीं, वो शाश्वत स्थान जिस स्थान पर बैठ करके हजारों लाखों जीवों ने, करोड़ों जीवों ने साधना की और उस साधना के फलस्वरूप उन्होंने वहां से निर्वाण की प्राप्ति की। तो सब की थी तो आज थोड़ी ना बैठे हैं वहां पर, अब थोड़ी ना बैठे हैं। हम जाएंगे तो कोई साधु वहां मिलेंगे हमारे को ऐसे तपस्चरण करते हुए पहाड़ पर, कि नहीं नहीं, भले ही ना मिले लेकिन तो भी इतना अवश्य है कि जिन जीवों ने वहां से निर्वाण की प्राप्ति की है वे उसी क्षेत्र के ऊपर सिद्धालय में विराजमान हैं। माने इस भरत क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिद्ध यदि कहीं होंगे तो सम्मेद शिखर जी वाले क्षेत्र पर होंगे। वर्तमान में तो 20 तीर्थंकरों ने वहां से निर्वाण की प्राप्ति की है, और यदि भूतकालीन 24 की बात करें तो भूतकाल के 24 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए थे उसी सम्मेद शिखर जी पर्वत से। इस तरह से उससे भूतकालीन 24 तीर्थंकर, उससे भूतकालीन 24 तीर्थंकर, अरे अनंत तीर्थंकर हो चुके भूतकाल में। अपन तो त्रिकाल 24, 30 24, और वहीं सम्मेद शिखर जी में विमल सागर जी आचार्य की समाधि वाला जो मंदिर है वहां उस मंदिर में 30 24 विराजमान है, भूतकाल की 24, और भविष्य में जो 24 तीर्थंकर होंगे आगामी काल में वे भी तीर्थंकर सब सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाएंगे। मुझे तो यहां सिर्फ अविग्रह जीवस्य के माध्यम से इतना सा बतलाना है कि जो जीव जिस जगह पर साधना करके मुक्ति प्राप्त करते हैं वे जीव बिना मुड़े वहीं सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं। इसलिए हम यदि सम्मेद शिखर जी पर जाकर अपनी दृष्टि को यदि ऊपर दें तो दृष्टि से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ज्ञान में ये आ सकते हैं, भाव में ये बात आ सकती है कि यहां सिद्ध परमात्मा, यहां ऋषभदेव परमात्मा, ऋषभदेव तो नहीं क्योंकि वो तो कैलाश से मोक्ष गए हैं, लेकिन अजितनाथ स्वामी, संभवनाथ स्वामी, अभिनंदन नाथ स्वामी, है ना, इस तरह से पार्श्वनाथ स्वामी, चंद्रप्रभ, 20 तीर्थंकर, ऋषभदेव, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर, इन 4 तीर्थंकरों को छोड़कर बाकी के 20 तीर्थंकर वहां से हमारे को सिद्धालय में भाव पूर्वक दिखाई देंगे और भाव सहित हम उनको वंदना कर सकते हैं। और वास्तव में सच में उसका भावना और वंदना का फल भी यही है। तो कहते हैं ना, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। क्या भाव है उसका? अरे साहब, कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर जी जाकर के आया और यहां आकर के आलू की चाट पकौड़ी खाने लगा। क्या करते हो तुम? शिखर जी जाकर के नरक जाओगे तुम? नरक जाने के काम करते हो? कह रहे अरे चुप रहो, नरक नहीं जाऊंगा मैं, सम्मेद शिखर जी जाकर के आया हूं। एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हुई। नरक में नहीं जाता, तिर्यंच नहीं बनता, क्या फर्क पड़ता है, अब नहीं जाऊंगा नरक में। कह रहे भैया तुम उसका मतलब नहीं समझे। उसका मतलब तो ये था कि सम्मेद शिखर जी जाने के पश्चात सम्मेद शिखर जी से जिन जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, जिन जीवों ने वहां से सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, हमें उस क्षेत्र में जाकर उन सिद्धों की महिमाएं और सिद्ध समान अपने स्वभाव की महिमाएं और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो कहते हैं उसको नरक और तिर्यंच गतियां कट जाती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नरक और तिर्यंच में नहीं जाता। ऐसा उसका अर्थ है। चलिए 2-3 सूत्र और हैं जिनका मैं यहां अर्थ और आपको बतलाना चाहता हूं। आगे देखिए फटाफट, इसी से जुड़े हुए प्रकरण है। विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुर्भ्य। विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुर्भ्य। देखिए विग्रहवती माने मोड़ वाली जो गति है, संसारिण है, संसारियों की होती है क्या? मतलब मुक्त जीवों के नहीं होगी, संसारी जीवों के ही मुड़ने वाली गति होगी। और प्राक माने पहले पहले, चतुर्भ्य माने 4 के पहले पहले, माने 4 से कम अर्थात 3 मोड़ के अंतर्गत वे जीव कहीं भी जाकर के जन्म ले लेते हैं। 3 से 4 समय में कहीं भी जाकर के जन्म हो जाता है, इतनी बात यहां कही गई है। फिर कहा एक समया अविग्रह, एक समया विग्रह। अविग्रह मतलब मोड़ रहित गति एक समय की होती है जिसमें मोड़ नहीं होता। सिद्ध परमात्मा एक समय में आत्मलीन हुए, समस्त कर्मों का अभाव हुआ, एक ही समय में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो एक समया अविग्रह। फिर आगे विग्रह गति में आहारक शरीर, आहारक जो है
मतलब आहार ग्रहण करना है, कर्म पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना, ये नहीं होता। ये कितने समय तक ये जीव अनाहारक रहता है, विग्रह गति के अंदर चलता कैसे, क्या खाता पीता है, कुछ ग्रहण भी करता है क्या? हाँ, एक द्वौ तीन अनाहारक है। एकम द्वौ त्रीन वानाहारक है। एकम द्वौ माने एक, द्वौ मतलब दो, त्रि माने तीन, अनाहारक है। एक, दो और तीन समय तक ये जीव अनाहारक रहता है। माने देखिए, आहारक किसे कहते हैं? आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या कह दिया है यहां पर, ये क्या बात आ गई है? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। अभी ये शरीर कौन से होते हैं, इन शरीरों के क्या नाम है, इन शरीरों का क्या स्वरूप है, ये सारी चर्चा आगे इसी अध्याय में करने वाले हैं, जो पूरी की पूरी चर्चा अपन दूसरे सेशन में करेंगे, तत्वार्थ सूत्र वाले दूसरे सेशन में। बीच में तो अभी भूगोल वाला सेशन होगा, 12 भावना वाला सेशन होगा, है? जब तत्वार्थ सूत्र वाला जब सेशन होगा तो उसमें अपन इस अध्याय के अंतर्गत 5 शरीरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। शरीर भी 5-5 होते हैं और क्या उनका स्वरूप है, कैसे उनकी चर्चा है, ये सारी बात आने वाली है। अभी इतना समझ लीजिए, 3 प्रकार के शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण न करना वो अनाहारक कहलाता है, ग्रहण करना वो आहारक कहलाता है। तो जो जीव विग्रह गति में होते हैं वे 1, 2 और 3 समय तक इन पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं करते, इसलिए वे अनाहारक हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आहारक और अनाहारक तक का प्रकरण अपन ने यहां देखा है। आगे जन्म की चर्चा की है, जन्म के भेद प्रभेद बतलाए हैं, फिर शरीरों की चर्चा की है, शरीरों के भेद प्रभेद बतलाए हैं, और इस तरह से इस दूसरे अध्याय में कौन से जीवों के कौन सा शरीर होता है और हम इस शरीर से मुक्त हैं, इस शरीर से रहित हैं, इस सारी चर्चा, इंद्रियों की चर्चा, शरीर की चर्चा, इन सब के माध्यम से यही बात जानने योग्य है कि जीव 2 इंद्रिय नहीं होता, जीव पंचेंद्रिय नहीं होता, जीव एक इंद्रिय नहीं होता। यद्यपि नाम कर्म के उदय से उसे एकेंद्रिय अवस्था की प्राप्ति हुई है, नाम कर्म के उदय से उसे जो शरीर मिला है वो पंचेंद्रिय शरीर मिला है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि यदि जीव पंचेंद्रिय हो जाता तो पंचेंद्रियपन छूट जाने के पश्चात जीव का भी अभाव हो जाता। इसलिए सच्चाई तो यही है कि पंच इंद्रिय शरीर धारण करने पर भी ये जीव पंचेंद्रिय नहीं हुआ। ऐसा भेद विज्ञान भी इस प्रकरण को पढ़ते समय हमारे हृदय में बराबर चलना चाहिए, तभी इस प्रकरण को पढ़ने की सार्थकता है। हम सभी इस प्रकार भेद विज्ञान करते हुए जो अविग्रह जीवस्य के माध्यम से जो बात कही गई थी, ऐसा जो सिद्धालय है उस सिद्ध पद की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को यही विराम देता हूं। शेष चर्चा सूचना। अब हम यहाँ से आदिनाथ दिगंबर जी मंदिर में जाएंगे और वहाँ पूजा और पूजा के साथ पूजा के अर्थ पंडित जी समझाएंगे। बहुत लोगों को मतलब हम लोग जो पूजा करेंगे उस पूजा में पूरी चर्चा करेंगे अपन, प्रारंभ से पूजा पीठिका वगैरह से, और कोई एक पूजा हम लेंगे तो पूजा पीठिका वगैरह का अर्थ, विनय पाठ वगैरह का, और उनमें क्या विशेष बातें हैं। यद्यपि पूरे का अर्थ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जहां कुछ उसमें मार्मिक बिंदु होंगे हम उनकी अवश्य चर्चा करेंगे। पूजा की चर्चा करेंगे, पूजन क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, जल चंदन आदि क्यों चढ़ाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। शांति पाठ तक ये करीब करीब अपना 1-1.5 घंटे का करीब एक कार्यक्रम रहेगा। और वहाँ पे जैसे हम हर समय सेटअप करते हैं